अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है जी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटर के हवाले से भी, बीएस के हवाले से भी, और ख़ास तौर पे एमडी कैट के हवाले से और बीएस के हवाले से इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हायर लेवल पे हम ऑर्गेनो मेटालिक्स पढ़ते हैं। तो ऑर्गेनो मेटालिक्स के अंदर एक पूरी क्लास है अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। तो इसके रिएक्शंस और इसकी रिएक्टिविटी में पता होना चाहिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सबसे पहले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कवर किया था जी विक्टर ग्रिग्नार्ड ने। और 1900 में इसे डिस्कवर किया गया था और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पॉर्टेंस की मेन वजह यह है कि तकरीबन ये इस्तेमाल होता है इन सिंथेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर हम इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो इसे एक सिंपल रिएक्शन के नतीजे में बनाया जाता है। और वो रिएक्शन ये है कि जब आप अल्काइल हेलाइड का रिएक्शन करवाते हैं मैग्नीशियम के साथ, ईथर या किसी भी मॉइस्चर फ्री जो है वो अनरिएक्टिव स्पीशी या सॉल्वेंट की मौजूदगी में, तो हमारे पास जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बन जाता है। बेसिकली इसका नाम बनेगा अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो हमारी ईथर है, ईथर यानी सॉल्वेंट जो है, ये ईथर जो है वो अल्कोहल फ्री होनी चाहिए और मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये जो आपके ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना है, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो भी इम्प्योरिटी इसे टच करेगी ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो इस रिएक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए हम जो है वो ऐसा सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि रिएक्टिव ना हो। दूसरी अहम बात यह है कि इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को स्टोर नहीं किया जा सकता। आप फ़ौरन से इन्हें सिंथेसाइज करेंगे और फ़ौरन से इन्हें इस्तेमाल कर लेंगे बिकॉज ऑफ देयर रिएक्टिविटी, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके अलावा अगर हम मैग्नीशियम टुवर्ड मैग्नीशियम जो है वो रिएक्टिविटी की बात करें, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स टुवर्ड मैग्नीशियम, तो ये कुछ इस तरह से होती है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो है वो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं, फिर हमारे पास अल्काइल ब्रोमाइड्स होते हैं, और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो है वो अल्काइल क्लोराइड्स हुआ करती है। ये लास्ट टाइम जब रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हेलाइड्स की हम बात करते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो हैं वो अल्काइल आयोडाइड्स होते हैं। रीज़न ये है कि इनकी एक तो बॉन्ड एनर्जी जो है वो सबसे कम है, दूसरा ये कि जो आयोडीन है, आयोडीन इसका एटॉमिक साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होने की वजह से बेटर ओवरलैपिंग नहीं हो सकती और इसके नतीजे में क्या होगा, जो बॉन्ड बनेगा वो काफ़ी वीक होगा और उसको तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान होगा।
जिसकी वजह से अल्काइल आयोडाइड्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो हैं वो अल्काइल फ्लोराइड्स या अल्काइल क्लोराइड्स होंगे। और अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो इसका जनरल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ये है, यहाँ पर हम जो है वो x लिख देते हैं। तो अब देखें इसकी जो रिएक्टिविटी है वो ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ CMG बॉन्ड है। अब इस बात को समझ लेते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये है कि जी आपका ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला RMG वाला, ये काफ़ी कोवेलेंट है, नो डाउट इट्स अ कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन ये पोलर है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि Mg जो है, Mg ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। तो ये कोशिश करेगा कि अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करे, जिसके नतीजे में इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम के मुकाबले में ज़्यादा और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। एज अ रिजल्ट क्या होगा? R विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से ये जो हमारे अल्काइल हैलाइड्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा ये कि इनमें हमने एलिमेंट इस्तेमाल की है मैग्नीशियम, और ये जो मैग्नीशियम है ये हमें पता है कि सेकंड A ग्रुप की मेटल है और हमें पता है कि ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव होती हैं। तो इसकी रिएक्टिविटी की वजह से भी जो हमारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं ये काफ़ी हद तक क्या हुआ करते हैं? रिएक्टिव हुआ करते हैं। और ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हैं ये मैंने शुरू में भी आपको बताया था, इनका ताल्लुक ऑर्गेनोमेटेलिक्स के साथ है। उसके बाद हैं जी रिएक्शंस, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रिएक्शंस हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद H2O। वाटर के साथ ये किस तरह से रिएक्शन करती है? तो बड़ा आसान सा है। वाटर का स्ट्रक्चर आप ओपन करके लिख लें बेशक, HOH, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। एक ट्रिक मैं ये बता रहा हूँ कि आपने क्या करना है, ये रिएक्शन लिख लेते हैं जी, पहले जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं। ट्रिक ये है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से आपने क्या करना है, सिर्फ वो वाला बॉन्ड यहाँ से हटाना है जो कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान में है। ये बॉन्ड आप यहाँ से उठाएंगे, हटाएंगे और नेक्स्ट रिएजेंट के उस सेंटर के साथ बना देंगे जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। देखिए हमारे नेक्स्ट रिएजेंट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे था? हाइड्रोजन पे। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन जो है वो इस बॉन्ड के साथ R ग्रुप से अटैच होगा और ये वाला जो हिस्सा है ये सारा हिस्सा यहाँ से अलग हो जाएगा। प्रोडक्ट बनेंगे जी RH प्लस क्या चीज़ बनेगी जी? Mg Br, और इस पे चूंकि OH नेगेटिव था और मैग्नीशियम पे मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज आ चुका होगा तो OH जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर लेगा। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ये अटैक कर देगा मैग्नीशियम पे। तो हमारे पास प्रोडक्ट बन गई जी ये वाली, और ये बेसिकली क्या चीज़ है? दिस इज़ अल्केन।
एंड दिस इज़ अ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन को हम ग्रिग्नार्ट रिएजेंट से बड़ी आसानी से सिंथेसाइज कर सकते हैं। कन्वर्जन्स के अंदर भी जहाँ पर आप देखें तो ये वाला जो रिएक्शन है ये कन्वर्जन्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक और रिएक्शन है जी अमोनिया के साथ, तो वो रिएक्शन भी देख लेते हैं। अमोनिया का स्ट्रक्चर उसी तरह से ओपन करके लिख लें। ये हाइड्रोजन है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ग्रिग्नार्ट रिएजेंट है आपका जी RMgX, यहाँ पर भी X था। तो रिएक्शन किस तरह से होना है कि हमारे जो बॉन्ड है वो उसने नेक्स्ट रिएजेंट के हाइड्रोजन को निकालना है, और जो NH2 होगा वो किसके साथ अटैच हो जाएगा, वो हमारे मैग्नीशियम के साथ अटैच हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले याद रख लें, ये लास्ट टाइम भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि जब भी हम मैकेनिज़्म लिखेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट जितने भी रिएक्शंस करने हैं उनमें मैकेनिज़म्स यूज़ होंगे, तो मैकेनिज़्म लिखते हुए जो कर्व्ड एरो है उसकी जो टेल होती है ये डबल बॉन्ड पे हो सकती है, सॉरी लोन पेयर पे हो सकती है, डबल बॉन्ड पे हो सकती है, सिंगल बॉन्ड पे हो सकती है, ट्रिपल बॉन्ड पे हो सकती है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज पे हो सकती है, या फिर ये किस पे हो सकती है, नेगेटिव चार्ज पे। और जो इसकी टेल है ये पॉजिटिव चार्ज पे हो सकती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे हो सकती है, और किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी के ऊपर भी हो सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो अब यहाँ पर देखिएगा, हमने कहा कि भाई जो टेल है वो बॉन्ड पे हो सकती है, तो देखें टेल हमारी बॉन्ड पे है और हेड जो है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। टेल हमारी बॉन्ड पे है और हेड जो है वो पार्शियल, वैसे भी इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी उसी तरह से अल्केन, और साथ में आपके पास Mgx, और इस साइड पर क्या चीज़ होगी जी, NH2। So these are the methods to synthesize alkane from Grignard reagent। ये भी हमारे पास क्या चीज़ है जी, ये भी अल्केन ही है। इसी तरह तीसरा हमारा रिएक्शन जो है वो किस चीज़ के साथ हो सकता है, सियानोजन क्लोराइड के साथ, CnCl। ऑब्वियसली क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज while it will acquire partial positive charge, and when we react it with our Grignard reagent, the reaction will be same as above. Our bond will react obviously on attack on partial positive charge, while this bond will be attacking on our magnesium which have partial positive charge, and the product will be RCN plus MgXCl. So if you see, the mechanism of all these reactions is same as that of water. I mean, when you will react Grignard reagent with any of these reagent, you will be attacking, the reaction will be single step, and you will be attacking the bond between carbon and magnesium on the next reagent, on the partial positive part of next reagent, and the product will be, it may be alkane and it may be RCN. तो इस तरह के जो रिएक्शंस हैं उनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से रिएक्ट करता है, सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। हाँ, जहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा वहाँ पे मैकेनिज़्म थोड़ा सा डिफरेंट होगा, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।